हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल। वेलकम टू सृजन का संकल्प। आप पढ़ रहे हैं ईवीएस हमारा परिवेश, जिसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 हमारा भोजन। आपका टॉपिक चल रहा, आपके कुछ टॉपिक इस चैप्टर के फिनिश हो चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का स्वाद बताती है जीभ। आपके टॉपिक में है स्वाद बताती है जीभ। मतलब उन्होंने अभी पहले आपसे क्वेश्चन किया है। आप अपनी बुक खोल लीजिएगा, सामने रखिए और उसे पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। आपकी बुक में, आपके पेज में सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया है। ये आपका टॉपिक है, इसको हमें आज अच्छे से समझना है, ठीक है। अब आपकी बुक में जो ये पैराग्राफ है, स्वाद बताती है जीभ, उसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर, 1 गिलास में चीनी, 1 गिलास में नमक और 1 गिलास में नींबू का घोल है। ठीक, उन्होंने कहा 1 गिलास में चीनी है, 1 गिलास में नमक है और 1 में नींबू का घोल है। इन तीनों चीज़ों के स्वाद के बारे में बात की गई है। तो तुम कैसे पता करोगे? अभी हमसे क्वेश्चन किया गया है कि आप कैसे पता करेंगे कि खट्टा है, मीठा है, या जीभ हमारी कैसे स्वाद बताती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्वेश्चन वाइज पूछ दिया है आपका कि किस गिलास में चीनी, नमक और नींबू का घोल है। ठीक, जैसे 3 गिलास रखे हुए हैं तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा। तो आपकी जीभ से ही, मतलब स्वाद लेकर ही आपको पता चलेगा कि किस में क्या है। दूसरा आपका क्वेश्चन किया गया है तीनों का स्वाद कैसा है। ठीक है, किस गिलास में 3 गिलास रखे हैं, 1 में नींबू है, 1 में नमक है और 1 में चीनी का घोल है। आपको बताना है कि किस गिलास में कौन सा घोल है, और दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि किस में कैसा स्वाद है। तो जब आप जीभ से पिएंगे या चखेंगे उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि किस में कौन सा घोल है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमको पता चल जाएगा कि उसका स्वाद कैसा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जब आप पलटाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। बिल्कुल, पहला जो आपका क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था नमक, नींबू और चीनी। ठीक, इन दोनों में से उन्होंने 3 गिलास, एक गिलास लिया। ठीक है, उसमें इस तरह से नमक का घोल, दूसरे में चीनी, नींबू का, और तीसरे में चीनी का भर दिया था। तो उन्होंने पूछा था कि किस में क्या है। तो आप चखेंगे उसको तो पता चल जाएगा। नमक नमकीन होगा, नींबू का खट्टा सा होगा और चीनी का मीठा होगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि किस तीनों का स्वाद कैसा है। तो ऑब्वियसली नमक का नमकीन, नींबू का खट्टा और चीनी का मीठा स्वाद होगा। ठीक, इसके बाद आगे पैराग्राफ दिया हुआ है जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। बिल्कुल, जीभ से आपको स्वाद का पता चलता है कि कौन सी चीज़ मीठी है, कौन खट्टी है और कौन नमकीन है। जब आप उसको पिएंगे, चखेंगे, तो जीभ आपकी बताएगी कि कौन नमकीन है, कौन खट्टा है। जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती, वरन भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। ठीक, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि जीभ सिर्फ स्वाद ही नहीं बताती, वरन आपके भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, उन्होंने आपसे पूछा है उस पैराग्राफ में कि आप कैसे, किसका स्वाद कैसा होगा। ठीक है, एक आपका, आप अपनी बुक में देखिएगा, हेडिंग डली है स्वाद बताओ। ठीक है, और इस तरह से आपका एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है चीनी। ठीक है, उसके बाद नींबू, गुड़, करेला, मिर्च और इस तरह एक आगे है हलवा। ठीक, ये हमारे पास कुछ नीचे एक और लाइन दी है जिसमें लिखा है गुलगुला, इमली की चटनी, समोसा, बेसन की पकौड़ी, और इस तरह कुछ ऐसे आपका डॉट डॉट दिया है। मतलब बताना है कि इसका स्वाद कैसा होगा। ठीक,
अब आपने कभी ये खाए होंगे तो आपको ज़रूर ही पता होगा कि इसका स्वाद कैसा है, इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चीनी हर चीज़, हर इंसान खाया हुआ होता है, चीनी मीठी होती है। इधर पे आप ऐसे फिल कर देंगे अपनी बुक में। नींबू, नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। गुड़, गुड़ भी मीठा होता है, गुड़ का स्वाद मीठा होता है। करेला, करेला कड़वा होता है, करेले की सब्जी खाई है ना, करेला कड़वा होता है। मिर्च, मिर्च तीखी होती है, ठीक है, मिर्च के लिए लिखेंगे तीखी। और हलवा तो मीठा ही होता है, सबको पता है। इसी तरह आपकी नीचे इसी बॉक्स इस तरह जो बना हुआ है और आपकी नीचे एक लाइन लिखी है और पूछा है गुलगुला। गुलगुला खाए हैं आपने कभी? गुलगुला है ना, गुड़ के बनते हैं, सभी ने खाए होंगे, तो सबको पता है गुलगुला मीठा होता है। उसके नीचे कुछ इस तरह डॉट डॉट लाइन दी हुई है तो आप लिख देंगे मीठा होता है। इसके बाद लिखा हुआ है इमली की चटनी। इमली की चटनी खाए हो? तो इमली की चटनी के नीचे इस तरह लाइन दी है, वो हल्की सी खट्टी मीठी होती है ना, जब इमली जैसे पक जाती है तो हल्की सी खट्टी मीठी हो जाती है। उसकी चटनी जब बनाते हैं तो लिख देंगे खट्टी, ठीक, इमली खट्टी होती है। समोसा, समोसे कैसे होते हैं अब बताओ? समोसा मीठा नहीं होता, हल्का खट्टा होता है, लेकिन आप जब खटाई डालें तब, लेकिन हम इधर पे लिख सकते हैं नमकीन, ठीक है। समोसे के लिए आप लिख सकते हैं नमकीन, उसका कैसा स्वाद होता है? नमकीन। इसके बाद है बेसन की पकौड़ी। बेसन की पकौड़ी में भी आप लिख सकते हैं नमकीन, क्योंकि बेसन की पकौड़ी में चीनी तो डलती नहीं है, ठीक है। बेसन की पकौड़ी बनेगी, उसमें नमक मिर्च पड़ेगा, तो हम उसको नमकीन लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह आपको अपनी बुक में ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसको फिल करना है और ये आंसर आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आप लिखा हुआ है अगर ना होते दांत। अब जीभ, दांत, ठीक है, मुंह में दांत होते हैं तो आपको उनके बारे में बताया गया है। जीभ के साथ साथ अब आपको दांत के बारे में भी पढ़ना है कि अगर आपका पैराग्राफ है अगर ना होते दांत, अगर दांत ना होते तो क्या होता। आपका पैराग्राफ कह रहा है कि अगर दांत ना होते तो क्या होता। तो फर्स्ट पॉइंट है कि भोजन किससे काटते व चबाते। बिल्कुल क्वेश्चन किया गया है आपसे, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, ऐसे, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ठीक। तो हमें वहाँ समझना है कि ये प्रश्न है, हमें इसका उत्तर देना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भोजन किससे काटते व चबाते। अगर दांत ना होते तो आप भोजन किससे काटते और चबाते। बिल्कुल सोचने वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दांत ना होते तो तुम खाने की चीज़ों को कैसे खाते। खाने की चीज़ों को कैसे खाते, क्योंकि हर चीज़ को आप दांतों से चबाते हैं, पहले काटते हैं, फिर दांतों से चबाते हैं, फिर खाते हैं, है ना। तो ये सोचने वाली बात है। तो दांत भोजन को काटने व चबाने में मदद करते हैं, ये तो सबको पता है। दांत जो होते हैं वो भोजन को काटने और चबाने में मदद करते हैं। अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन हम आसानी से निगल सकते हैं। अब भोजन को हमें क्यों अच्छी तरह चबाना चाहिए, क्यों अच्छे से काट कर और चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी तरह से भोजन आपने खाया होगा तो वो पचने में उसको सहायता रहती है। अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन हम आसानी से निगल सकते हैं और आसानी से पचता भी है। ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है। आपकी बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित सफाई ज़रूरी है। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको इन पॉइंट को नोट करना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपका पैराग्राफ ही है कि अगर दांत ना होते, तो आपको यहीं से कई चीज़ें बनती हैं। अगर दांत ना होते तो हम भोजन कैसे चबाते, हम भोजन को कैसे काटते, है ना, हम कैसे भोजन खाते। तो आपको कुछ पॉइंट इसमें नोट करने के लिए है कि ऐसा अच्छी तरह से दांतों को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। अगर हम दांतों के बारे में कुछ सीखेंगे तो दांतों को हमेशा साफ रखना चाहिए,
दांतों को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो उनको साफ करना चाहिए। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में ही या फिर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित सफाई करनी चाहिए। और हमें, ठीक, एक पॉइंट आपका ये हो गया, नियमित सफाई करनी चाहिए। या आप चाहें तो अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें या फिर आप ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी बात है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित सफाई करनी चाहिए। और दूसरा, भोजन हमको चबा चबा कर ही खाना चाहिए, उससे इसको निगलने में सहायता होती है। और दूसरा पॉइंट, ये आसानी से पच जाता है। तो भोजन हमेशा चबाकर खाना चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसी के साथ बस इतना ही है। अगर दांत ना होते तो क्या होता है ना, ये आपको समझ आ रहा होगा। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है वो चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ। आपके चैप्टर में इतना ही था, लास्ट टॉपिक ये था। ठीक है, स्वाद बताती है जीभ, इसके बाद दांतों वाला था, है ना। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप चैप्टर को रिवाइज करिए, उसको पढ़िए अच्छे से, जिससे कि आपको इसकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास को करने में बहुत सुविधा होगी। आप चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ पूरे चैप्टर से ही दिए होते हैं, तो हमें उनका आंसर इसी में ही मिल जाता है। वरन हमें इसे पढ़ना अच्छे से, अगर पढ़ लिया है, दिमाग में चढ़ गया है कि उसमें क्या क्या पूछा गया था, तो हमें इसकी एक्सरसाइज को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।